इसमें सफ़ेद कचनार को जो है मैं दिखा रहा था, तो सफ़ेद फूल वाले मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये जंगल जो है था काफ़ी पहले, तो इसको काट कर इसमें सागौन वृक्ष लगाया गया है और काफ़ी घना जंगल है, मैं नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर जो जंगली कचनार का जो वृक्ष मुझे मिला है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो सामने में दिख रहा है, और इस वृक्ष को किसी वैद्य ने छिला हुआ है। और हमारे क्षेत्र में मुझे जहाँ तक जानकारी है, आसपास की लोकल एरिया में 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में कोई वैद्य तो नहीं है, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन यहाँ पे लेने आया था और किसको इतने जो जंगल हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये इस जंगल के आखिरी छोर में है। मतलब ऐसे जगह में है जहाँ व्यक्ति जो है उधर कुछ होगा करके ये ऐसा जाएगा नहीं, लेकिन किसी ने तो इसकी जानकारी रखा है, जो शायद पहले से करते आ रहे होंगे बड़े बुजुर्ग। तो यहाँ पर आए होंगे और इसका प्रयोग जो है करने के लिए इसकी छाल को लेके गए हैं। तो ये देखिए, ये 2 पेड़ सामने में हैं, और उसके अलावा ये सामने में आप देख रहे हैं उसके भी छाल छिले हुए हैं। अभी देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। और सामने में मतलब यहाँ पे करीब जो है 5 इसके साथ, ये छोटे वाले के साथ 6 हो गए। तो यहाँ पे टोटल 6 वृक्ष हैं। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये दुर्लभ है और जंगल में जो है मिलता है। और जैसे मैंने कचनार की, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि कितने वेरिएंट मैंने देखे हैं। तो पहले जो मैं जानकारी दिया था, जिसमें बैंगनी फूल का मैंने जिक्र किया, बैंगनी और हल्का सफ़ेद रहता है। तो वो जो है छोटा वाला, जो गांव देहात के क्षेत्र में कहीं खेत के मेड़ में मिल जाते हैं, और ज़्यादातर वही मिलते हैं। मतलब उसको सब्जी भी खाया जाता है। हमारे साइड कोयलार बोलते हैं उसको, कचनार बोले तो कोयलार हमारे यहाँ खाते हैं बरसात के समय में। और उसके नए नए जो कोमल पत्ती आते हैं उसको। तो ये जंगल वाला है, जिसकी पत्ते भी छोटे आकार में हैं, उससे बड़े नहीं हैं। जैसे गांव में रहते हैं, जिसका सब्जी खाते हैं, उसके पत्ते जो है बड़े आकार में रहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे देखिए फूल गिरे हुए हैं, है ना। तो मैं ऊपर ध्यान नहीं देख रहा था, और मतलब दे नहीं रहा था कि पेड़ है क्या है। मैं नीचे में क्या है काली मूसली लेने आया था, तो मैं समझिए इसको ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर मैं नीचे जब देख रहा था, खोज रहा था जड़ी बूटी, तो मुझे ये सफ़ेद फूल वाला कचनार मिल गया। तो ये जो काफ़ी दुर्लभ है, और सफ़ेद फूल वाला आपने बहुत कम देखा होगा, और ये जंगल में ही मिलता है। इसके देखिए, ये छोटे छोटे यहाँ पे बीज गिरे हैं, तो यहाँ पे हो गए हैं, है ना, पौधे छोटे छोटे। ये देखिए छोटे छोटे हुए हैं। तो ये कहना चाहिए एक दुर्लभ है, और इसे हमें संभाल के रखना होगा। और आज के टाइम में कोई भी वैद्य जो है आ रहा है और इसको छील के ले जा रहा है, और मुझे भी जानकारी नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो जंगल है, ये जंगल हमारे दादा परदादाओं के समय में काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। और ये क्षेत्र में हमारे परिवार के ही, जैसे मैंने कई वीडियो में भी बताया होगा आपको कि छत्तीसगढ़ के उदयपुर, छोटा उदयपुर और जसपुर, और जो गंगापुर होता है, मतलब उड़ीसा बॉर्डर पे, और रायगढ़ का जो रियासत क्षेत्र था, वो हमारे पुरखों, हमारे परिवार के अधीन जो सैन्य बल था, उनके अधीन में ये एक सुरक्षा जो है उन्होंने दिया हुआ है। तो मेरे परिवार के लोगों के द्वारा दिया गया है। तो मुझे ख़ास ये जगह की जानकारी है कि कौन से क्षेत्र में, कौन सा सिवाना में क्या था, या किसके अधीन था, या वहाँ पे क्या मिलता है। मेरे दादाजी बहुत जो है आयुर्वेद में उन्होंने खोज किया हुआ था। तो ये जंगल के बारे में मुझे इतना पता है कि मेरे दादाजी और उनके साथी जो गण होते थे, वो इस जंगल से जड़ी बूटियाँ ले जाते थे। तो ये कचनार का जो पौधे हैं, पेड़ हैं, इनके बारे में मुझे उतना जानकारी उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन मैं आज ये जंगल, आज मैं भ्रमण में आया हूँ। आज
काली मूसली के चक्कर में। कल क्या है, बलराज पाक मुझे तैयार करना है कल से, तो इसीलिए मैं काली मूसली लेने आया था। तो इधर से घूमते घूमते जब मैं आया तो ये देखिए एक ये नहर जैसा नाला जो है जा रहा है इसमें। तो ये इधर ऐसा कुछ तो नहीं है, पहाड़ वहाड़ नहीं है, बस जंगल है और एक बड़ा सा 2 तालाब है ना, तालाब है, मतलब तालाब या डैम कह सकते हैं, डैम बनाया हुआ, तो इसमें पानी जाता है। तो एक इधर से भी आता है ये सामने से और इधर से, तो अभी सूख गया है। तो कल और परसों जो है हमारे यहाँ बारिश हुआ है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा ज़मीन जो है नमी आ गया है। तो मुझे लगा कि दवाई हम खोद सकते हैं, मिल जाएगा। तो पत्ते सूखे हुए हैं, तो ये कह सकते हैं कि वो मिला नहीं मुझे काली मूसली। तो खोजते खोजते जैसे मैं इधर आ रहा था तो सफ़ेद फूल वाला मुझे कचनार दिखा। तो ये मेरे लिए भी बड़ा दुर्लभ है, मतलब मुझे सफ़ेद वाला पहली बार मिला है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि 3 वेरिएंट मैंने देखा है। तो गांव देहात में जो रहता है कोयलार, वो बैंगनी फूल और सफ़ेद फूल वाला होता है और उसको सब्जी खाते हैं। और इसको मेरे जानकारी में जहाँ तक मुझे पता है, इसको नहीं खाते हैं क्योंकि इसका पत्ता छोटा भी है और पेड़ हैं तो काफ़ी ऊंचे हैं, तो कोई इतने पेड़ में ऊपर में कोई थोड़े चढ़ेगा, है ना। और जंगल में कोई ऐसा जाके सब्जी तो तोड़ने नहीं जाते हैं इतना। अब जंगल के अंदर घर हो तो अलग बात है, लेकिन इस जंगल के अंदर किसी का घर नहीं है। और इसका मैं प्रयोग बता देना चाहता हूँ। लाइपोमा में जिनका गांठ बन जाता है, लाइपोमा शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ बना रहता है, तो इसके छाल का जो है प्रयोग जो है काढ़ा के रूप में भी आप कर सकते हैं और इसके चूर्ण का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और मैं आज तक जो देते आ रहा हूँ वो छोटे वाले जो बैंगनी फूल वाले हैं उसको मैं देते आ रहा था। इसमें भी आपने देखा होगा, फूल को मैंने दिखाया, उसमें एक जैसे इसमें जो पंखुड़ी हैं, इसमें फूल के इसमें 5 लगे हुए थे, इसमें टूटे हुए हैं। तो एक में देखिए आप गुलाबी दिख रहा होगा, है ना, इसमें भी है, लेकिन ये सफ़ेद है, पूरा सफ़ेद है। तो ये कहना चाहिए एक बड़ी दुर्लभता से मिलता है। और इसको हमारे आयुर्वेद में एक कहना चाहिए कि हमें जो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलता, हम जंगल में जब जाते हैं तो एक जैसे पौधे कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर एक अलग मतलब फूल वाला दिख जाए तो ये हमारे लिए दुर्लभ हो जाता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक ट्रेंड चल रखा है अभी, मैंने देखता हूँ कि सफ़ेद पलाश, पीले पलाश, इस टाइप का जो है बातें जो है आता है, वीडियो भी आता है, इसमें दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ लाल पलाश है और हमारे गांव में हमारे ही ज़मीन में उसमें 12 एकड़ का उसमें प्लाट है। तो उसको हमारे जब दादाजी लोगों का मृत्यु हुआ तो उस ज़मीन को मतलब खेती किसानी करना हमने छोड़ दिया। तो वो वहाँ पर बहुत सारे पलाश जो है उग गए, काफ़ी साल हो गए, 1998 से उसे छोड़ा गया है। तो 12 एकड़ का वो ज़मीन है, तो वहाँ पे बहुत सारे पलाश हैं। तो मैं अभी बीच में जाऊँगा तो वहाँ पे दिखाऊँगा, कोई दुर्लभ पलाश मिल जाए तो। और अभी पास में ही एक, इसके बाद इस जंगल से निकलने के बाद वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ भी काफ़ी सारे पलाश हैं। तो कुछ जैसे लाल वाले से अगर जो दूसरा होता है, मैंने पीला वाला देखा है ना, मैंने पीला वाला देखा है। और कई लोग सफ़ेद का जिक्र करते हैं, तो सफ़ेद मैंने नहीं देखा है। तो वैसे ही पलाश के जो फूल होते हैं दुर्लभ, वैसे ही जो कचनार हैं, इसके जो है पेड़ जो है काफ़ी दुर्लभ होते हैं। तो जंगल में छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तब जाकर वो कहना चाहिए पता चलता है कि ये वही है। क्योंकि जंगल का जो कचनार होता है छोटे छोटे पत्तों वाला, वो बढ़ता बहुत धीरे से है। और जब पेड़ जब बन जाता है ना, तब फूल इसमें आते हैं। और जो गांव देहात में रहता है ना कचनार, जिसका सब्जी खाते हैं, अगर मैं बात करूँ तो वो 10 साल का भी वृक्ष रहेगा ना, तो उसमें फूल आ जाएंगे और सब्जियां भी खा सकते हैं, इस टाइप का होता है। मैं छोटा पौधा को भी दिखाऊंगा आपको। अभी वर्तमान में फूल और फल भी लगे हैं, लेकिन इसमें फल नहीं लगता है, ठीक है। और इसका जो फ़र्क क्या है, जैसे वीडियो में आपने देखा होगा कई लोगों के वीडियो में, तो उसमें फ़र्क मैं बता दे रहा हूँ। उसमें फ़र्क क्या रहता है, जैसे कि इसके छाल को यहाँ पे छीला गया है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। सफ़ेद फूल वाले में
फ़र्क ये है कि ये जो है इसमें गोंद की तरह देखो निकला हुआ है और ये जो है लाल है। और जो बैंगनी फूल वाला है, छोटा वाला जिसकी सब्ज़ी खाते हैं, उसमें जो है सफ़ेद छाल निकलता है। ये जो है ना छाल निकलेगा वो सफ़ेद निकलेगा और जब आप छील के रखेंगे फिर भी वो सफ़ेद दिखेगा, पूरी तरीके से सफ़ेद दिखेगा। और इसका देखिए छीलने के बाद रंग बदल गया है, इसमें लाल है और इसके छाल भी लाल होंगे और उसके सफ़ेद होंगे। तो फ़र्क यही है, जबकि इसके सफ़ेद होने चाहिए, सफ़ेद फूल वाले के सफ़ेद छाल होने चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें देखिए लाल हो गया है और इसके अलावा गोंद जैसा निकला हुआ है, ठीक है ना, और उसमें सफ़ेद निकलता है। तो मैं अभी उसको लाया हूँ और अभी मैं इसलिए लाया हूँ, मैं इसको बताना चाहूँगा लाइपोमा का कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके छाल को भी मैं निकालूँगा और इसके छाल के स्वरस को गुलाबी वाले कचनार में उसको भावना दूंगा। 3 भावना देने के बाद जो है उसको गोली बनाऊंगा। तो गोली बनाने के बाद जिसका चर्बी जो है कि गांठ बन जाता है शरीर में, वो जो है ठीक करने के लिए उसको गोली दूंगा। और उसके अलावा इसका छाल जो है, जैसे मैंने कहा कि माता बहनों में स्तन में कैंसर हो जाता है, कहने का मतलब गठान, पाठा या बच्चेदानी में गठान हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो आज ये मेरे लिए मिला है, तो ये बड़े भाग्य की बात है कि मुझे मिल गया कि सफ़ेद वाला, और इसका मैं प्रयोग करूँगा और इसकी संरक्षण भी करूँगा और मैं देखूँगा बीच बीच में आकर। और मैं चाहूँगा कि इसकी कोई ऐसा ना हो कि इस वृक्ष को ही कोई काट दे।